तो बच्चों वेलकम टू अनदर वीडियो। तो अब अपन देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 75। चलो, तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 हमसे बोल रहा है दिव्या, यास्मीन एंड फतिमा आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 11:7:2 रेस्पेक्टिवली। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑन 31 मार्च 2018 वॉज एज फॉलोज। ठीक है, लाइबिलिटी साइड पर हमको एक नई चीज़ दी हुई है, रिजर्व फंड्स। ये जनरल रिजर्व ही है बच्चों आपका। ठीक है, और सब सेम वही है, पब्लिक डिपॉजिट्स हैं ये। लाइबिलिटी में अपने सन्ड्री क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कैपिटल। और ये हमें तीनों पार्टनर्स की कैपिटल दी हुई है। देन असेट साइड पर फैक्ट्री, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, प्रोविजन, कैश एट बैंक। और एडजस्टमेंट है इसकी। ऑन 1 अप्रैल 2018 आदित्य इज एडमिटेड एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट। मतलब 1/5 शेयर के लिए एडमिट किया है हमने ये, विद द कैपिटल ऑफ 4,50,000। और ये अपनी कैपिटल कितनी लेके आ रहा है? 4,50,000 रुपये की। नेक्स्ट हमसे बोला जा रहा है और नेसेसरी अमाउंट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। और जो भी गुडविल का उसका नेसेसरी अमाउंट होगा वो लेकर आ रहा है, लेकिन इन्होंने मेंशन नहीं किया कि वो कितना अमाउंट लेके आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज फर्नीचर ऑफ 2,40,000 वर टू बी टेकन ओवर दिव्या, यास्मीन एंड फतिमा इक्वली। मतलब जो हमारा फर्नीचर था 2,40,000 रुपये का, वो दिव्या, यास्मीन, फतिमा ने बराबर रेशियो में ले लिया है, तीनों ने इक्वली। और क्रेडिटर्स ऑफ ₹7,000 नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स टू बी टेकन इन टू अकाउंट। हमने ये रिकॉर्ड नहीं किए थे तो हमें ये रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। Goodwill of the firm is to be valued at 2.5 years purchase of average profit of last 2 years। लास्ट 2 years बोल रहा है ये, तो 2015-16 नहीं लेंगे हम। आखिरी ईयर कौन से हमारे? ये दो। ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है इन्होंने। एट टाइम ऑफ आदित्य's एडमिशन यास्मीन ऑल्सो ब्रॉट इन 50,000 एज फ्रेश कैपिटल। और जब आदित्य का एडमिशन हुआ है तब हमारी यास्मीन कितनी कैपिटल आई है? 50,000 रुपये कैपिटल वो और ले आई है। नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी इज रिवैल्यूड टू 2 लाख रुपीज़ एंड एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग वर ब्रॉड डाउन टू 9,000। मतलब प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख रुपए की हो गई और जो हमारे एक्सपेंस थे आउटस्टैंडिंग वो 9,000 रुपये के हो गए हैं। हमें रिवैल्यूशन अकाउंट बनाना है, अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, देन बैलेंस शीट बनानी है। चलो, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अपने फॉर्मेट्स रेडी करते हैं। तो करते हैं अपने फॉर्मेट्स रेडी हम। फर्स्ट फॉर्मेट क्या है अपना? रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये हो गई डेबिट साइड, ये हो गई क्रेडिट साइड। ये आ गया अपना पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। स्केल से लाइन खींच दो इनकी। ये रहा। अब क्या बनेगा अपना? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। ठीक है, अब देखो ध्यान से। पर्टिकुलर और पार्टनर है हमारे दिव्या, यास्मीन, फतिमा। दिव्या, यास्मीन और फतिमा, और लास्ट में आदित्य आया नया पार्टनर। और हमें पता है कि हम नए पार्टनर का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अकाउंट बनाते हैं। अगला वही सेम, पर्टिकुलर दिव्या, यास्मीन, फतिमा और
आदित्य, ये अपना इसका फॉर्मेट हो गया है। अब इसकी लाइनिंग कर लेते हैं। अब लास्ट में क्या बनेगा, बैलेंस शीट। तो BALANCESST। वर्किंग नोट अपन यहाँ कर लेते हैं। ये पेपर निकल गया भाई। अब समझना क्वेश्चन में हुआ क्या क्या है। देखो इस क्वेश्चन में हमसे ये बोला जा रहा है कि अपना एक नया पार्टनर आया है आदित्य, ठीक है। नया पार्टनर कौन आया है, आदित्य। और आदित्य अपनी कैपिटल तो लेके आया है, कितनी कैपिटल लेके आया है आदित्य अपनी, 4,50,000 रुपये। ये कैपिटल तो अपनी इतनी लेके आया है, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि प्रीमियम फॉर गुडविल ये कितना लाया है। लाया तो है लेकिन अमाउंट मेंशन नहीं करा है इन लोगों ने। तो देखो सबसे पहले तो ये कैपिटल लेके आया है अपनी, तो कैपिटल जब कोई लाता है तो हम उसकी एंट्री क्या करते हैं, देखो इधर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम क्या लिखते हैं, जब कोई कैपिटल बंदा लेके आता है, बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट। और आदित्य कैपिटल लेके आया है 4,50,000 रुपये की। आदित्य कैपिटल लाया है अपनी 4,50,000 रुपये की। और देखो एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है डी वाला, एट द टाइम ऑफ आदित्यस एडमिशन यशमीन ऑल्सो ब्रॉट इन 50,000 एज फ्रेश कैपिटल। मतलब जब आदित्य का एडमिशन हुआ था तो यशमीन भी 50,000 रुपये की एक फ्रेश कैपिटल लाई थी, मतलब एक्स्ट्रा कैपिटल वो और लाई थी 50,000 रुपये की। तो फिर देखो कुछ नहीं करना हमको, यशमीन के नीचे भी हमको 50,000 रुपये लिखने हैं, बस यही है, ठीक है। यशमीन भी कैपिटल आ रही थी फ्रेश कैपिटल, तो हमने यशमीन के नीचे भी 50,000 रुपये लिख दिए और आदित्य की कैपिटल लिख दी, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन नेक्स्ट। फर्नीचर ऑफ 2,40,000 वर टू बी ब्रॉट ओवर दिव्या यशमीन फतिमा इक्वली। 2,40,000 रुपये का फर्नीचर तीनों पार्टनर्स ने इक्वल रेशियो में लिया है। तो देखो क्या एंट्री होगी इनकी, डेबिट साइड पर टू फर्नीचर अकाउंट, और फर्नीचर हमारा 2,40,000 रुपये का था, जो कि दिव्या यशमीन फतेमा ने तीनों ने इक्वल लिया है। तो देखो 80,000 दिव्या के खाते में आ जाएंगे, 80,000 यशमीन के खाते में आ जाएंगे, और 80,000 फतिमा के खाते में, आदित्य के खाते में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। जैसे जैसे पॉइंट्स आते जाएंगे हम वैसे वैसे क्वेश्चन को करते जाएंगे। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, अ क्रेडिटर ऑफ ₹7,000 नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स। मतलब ये हमने रिकॉर्ड नहीं किया होगा, टू बी टेकन इन टू अकाउंट, मतलब हमें ये अकाउंट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। मतलब 7,000 रुपये से क्रेडिटर हमारे और बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो देखो क्या इसका वो होगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस है हमारा ये, तो ये हमारा डेबिट साइड पर आ जाएगा, कैसे करके, टू सन्ड्री ₹7,000, ठीक है। 7,000 रुपये क्रेडिटर्स इधर आ गए। अब इनको हम कहाँ लेके जाएंगे,
अपनी जो बैलेंस शीट थी ना, वहाँ पर हमारे देखो बैलेंस शीट के अंदर सन्ड्री क्रेडिटर 70,000 रुपये के हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स 70 के तो ऑलरेडी हैं ही हैं, 7,000 रुपये के और रिकॉर्ड करने हैं, तो कितने के हो गए? 77,000 रुपीज़ के हमारे क्रेडिटर्स हो गए। अब नेक्स्ट पॉइंट जिसका आप सबको इंतज़ार है, अब देखो अब हमसे क्या बोला जा रहा है, गुडविल ऑफ द फर्म इज़ टू बी वैल्यूड 2.5 ईयर्स ऑफ परचेज, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर्स। लास्ट 2 ईयर्स का मतलब ये वाला साल और ये वाला साल, इनके अकॉर्डिंग हमें गुडविल निकालनी है, ये प्रॉफिट्स लेने हैं हमको। समझ में आई बात? चलो दो कैसे निकालेंगे इसको, यहाँ देखना, गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर्स कितना है? 2 लाख प्लस 6 लाख अपॉन 2, ठीक है, इनटू ये एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है हमारा? 2.5 साल का। तो देखो 6 लाख और 2 लाख 8 लाख, 8 लाख अपॉन 2, तो ये हो गया आपका 4 लाख, और 4 लाख इंटू 2.5, इससे ये कटा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 25 4 ज़ा 100, ठीक है। तो ये आपका 10 लाख रुपीज़ गुडविल आई है फर्म की, ये फर्म की गुडविल आई है। और आदित्य का शेयर कितना है? 1/5 शेयर है आदित्य का, तो 10 लाख का 1/5 शेयर निकाल दो, क्या निकलेगा ये? प्रीमियम फॉर गुडविल PFGs ऑफ आदित्य, ठीक है। तो 10 लाख रुपए इंटू 1/5, तो ये 2 लाख रुपए हो गए, ठीक है। मतलब 2 लाख रुपए का क्या हो गया? ये PFG किसका शेयर है? ये आदित्य, मतलब 2 लाख रुपए का PFG लेकर आया होगा, ठीक है। अब देखो जब आदित्य ये सारी चीज़ें लाएगा तो हम जनरल एंट्री क्या करेंगे? एट द टाइम ऑफ आदित्य's एडमिशन, तो हम एंट्री क्या करेंगे? देखो जब आदित्य कैपिटल लाएगा तो देखो सबसे पहले तो क्या करेंगे हम? बैंक अकाउंट डेबिट टू आदित्य's कैपिटल अकाउंट टू PFG, ये हम केवल आदित्य की वो कर रहे हैं एंट्री, ठीक है। तो देखो आदित्य कैपिटल कितनी लाया है अपनी? 4,50,000 रुपये की, और PFG कितना लेके आया वो? 2 लाख रुपए का, मतलब 6,50,000 रुपये। अब देखो बैंक में कितने पैसे आ गए? 6,50,000 रुपये आ गए, नहीं आ गए बैंक में? बोलो। अब ये PFG की एंट्री अगली क्या बनेगी? ये हम PFG क्या करेंगे? जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्या नाम है ओल्ड पार्टनर्स के? दिव्या और आपकी यशमिन, और लास्ट है हमारी फतीमा, ठीक है। PFG है हमारा 2 लाख रुपए का, और 2 लाख रुपए को हम किस रेशियो में देंगे? कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है तो हम ओल्ड रेशियो में ही दे देंगे, और इनका ओल्ड रेशियो है अपना 11:7:2, ठीक है। तो ये कितनी आ जाएगी? 1,10,000 रुपये, 70,000 रुपये और 20,000 रुपये। अब अपन फटाफट दो काम करते हैं। ये आदित्य की टाइम की एंट्री करी है हमने, ठीक है, जब आदित्य एडमिट होगा फॉर्म में, ठीक। और यशमिन लेके आई थी, यशमिन ने फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी, तो उसकी एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू यशमिन कैपिटल अकाउंट 50,000 रुपये से, ठीक है। तो देखो इधर सबसे पहले तो बैलेंस शीट के अंदर हमें पॉइंट दिया है कैश एट बैंक करके। तो देखो ध्यान से, 1,59,000 रुपीज़ का तो हमारे पास ऑलरेडी था अकाउंट्स में। अब जब आदित्य आया है तो आदित्य कितना पैसा और लाया है? आदित्य 6,50,000 रुपये अपने
और लेकर आया है। ठीक है, आदित्य कितना पैसा और लेके आया है? 6,50,000 रुपये आदित्य और लेकर आया है, प्लस अपनी जो यशमिन थी, यशमिन भी क्या लेके आई है? 50,000 रुपये का फ्रेश कैपिटल। ठीक है, तो ये हमारे पास बैंक में हमारे में ये पैसा आ गया। तो इसकी फटाफट से टोटलिंग मार देते हैं। टोटलिंग आएगी बच्चों इसकी 8,59,000 रुपीज़। अब फटाफट से अपन को कहाँ आना है? फटाफट से हमको आना है अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। किसकी एंट्री करनी है? PFG की। तो क्या लिखेंगे हम? बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। आपको पूरा लिखना है, शॉर्टकट नहीं। दिव्या को मिलेगा 1,10,000 रुपये, यशमिन को मिलेगा 70,000 रुपये और फ़तिमा को मिलेगा 20,000 रुपये। ठीक है, ये चीज़ें हो गई अपनी। अब देखो नेक्स्ट क्या है, हमसे क्या बोला जा रहा है। अब हमसे बोला जा रहा है प्लांट एंड मशीनरी इज़ रीवैल्यूड टू 2 लाख रुपीज़। मतलब देखो क्या बताया था मैंने, रीवैल्यूड टू 2 लाख रुपीज़। प्लांट एंड मशीनरी हमारी अकाउंट्स में 180 की है, ये देखो इधर प्लांट एंड मशीनरी हमारे अकाउंट्स में 180 की है। लेकिन अब क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है कि प्लांट एंड मशीनरी रीवैल्यूड टू 2 लाख रुपीज़, मतलब वो 180 से अब कितने की हो गई हैं? 2 लाख रुपए की हो गई हैं। इस पर हमको 20,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया है। तो प्रॉफिट्स हमारे कहाँ आते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट पर, क्रेडिट साइड पर आते हैं प्रॉफिट। तो फटाफट से हम आ जाते हैं इस पर प्रॉफिट पर। तो बाय प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, तो बाय प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट एंड अमाउंट इज 20 लाख रुपए। ये आ गया। ठीक है बच्चों, 20 लाख रुपए ये आ गया। अब अपन को कुछ नहीं करना है, अपन को फटाक से आना है बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट में क्या लिखना है? प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, और यहाँ पर अपना अमाउंट कितना आ जाएगा बच्चों? 2 लाख रुपए। ये आ गया। ठीक है, अब देखो फटाफट से, अब अपन से अगला पॉइंट क्या बोल रहा है? एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग वर ब्रॉट डाउन टू 9,000। मतलब जो हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस थे ना, वो अब 9,000 पे आ गए हैं। अब देखो बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारे 10,000 रुपये के दिए हुए हैं, लेकिन अब वो कितने के हो गए हैं? 9,000 रुपये के। तो यहाँ पर सबसे पहले यहीं लिख लेते हैं हम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पहले 10 के थे, अब 9,000 के हो गए, मतलब 1,000 रुपये का हमको प्रॉफिट हो गया है। और हम जानते हैं कि हमारा प्रॉफिट कहाँ था बच्चों? रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर, बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट 1,000 रुपये का हमको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, चलिए और सब खत्म बच्चों। अब अपना काम रह गया करने का, टोटलिंग मारनी है इनकी फटाफट से। तो देखो ये आ गई 21,000 रुपये इसकी टोटलिंग, और ये भी 21 ही होनी चाहिए। 21,000 में से 7,000 को माइनस करो तो ये कितना बचेगा आपका? 14,000। और 2 प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख लेना आप इसके आगे। दिव्या, यास्मीन, फ़तिमा, तो दिव्या हमारी यहाँ आ गई, यास्मीन यहाँ आ गई, फ़तिमा अपनी यहाँ आ गई। और व्हाट इज़ द रेशियो? ओल्ड रेशियो में देंगे सेम वही, और ओल्ड रेशियो अपना कितना है? 11:7:2। ये अपना ओल्ड रेशियो है। तो कर दो इसको, कितना आ जाएगा? ये आपका आएगा 7700, 4900 और 1400। ये आ गया। अब अपन इसको कहाँ पेस्ट करेंगे? अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो आ जाओ फटाफट अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर। क्या करके करेंगे? बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 7700
4900 ये हो गया, और लास्ट में अपना है 1400 रुपये, तो ये लिख दिया। अब देखो बच्चों, अपना रिवैल्यूएशन तो कंप्लीट हो चुका है। अब अपन को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दो तीन बातों का ध्यान रखना है। दो तीन बातें वो क्या है? पहली बात हमारी ये है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमको जो बैलेंसेस दिए ना बैलेंस शीट में, उनको लिखना मत भूल जाना आप। या फिर एक काम करो, सबसे पहले यही काम करो, तो हमको यहाँ पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ये लिखने हैं। और क्या क्या बैलेंसेस हैं अपने? बैलेंसेस बैलेंस शीट के अंदर हैं, दिव्या का 5,10,000 रुपये है, यशमिन का 3 लाख रुपए है, फतिमा का 5 लाख रुपए है। ठीक है, बैलेंस शीट लिख दिया। अब बच्चों दूसरा काम ये करना है, अपन को पूरे क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़ना है और हमें ये देखना है कि हमारा कोई रिजर्व वगैरह बचा तो नहीं है, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस हो असेट साइड पर, है ना। तो अपन एक बार फिर देखते हैं इसमें। तो बच्चों इसमें आप देखेंगे हम इसमें, तो अपन को रिजर्व फंड दिख जाएगा, और अपन को रिजर्व फंड क्या करना होता है? डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो क्या होता है इसका? बाय रिजर्व फंड अकाउंट। अब अपन को 90,000 रुपये को डिस्ट्रीब्यूट करना है तीनों में, तो क्या क्या अमाउंट आ जाएगा आपका? 49,500, 31,500 और ये 9,000। ठीक है, अब देखो सब कुछ अपना हो चुका, ट्रीटमेंट वगैरह सब अपन ने कर डाला। अब अपन को इसका टोटल मारना है एक बार। इस सेट का टोटल देखते हैं हम कितना आएगा। 6,20,000 तो यही हो गया, 6,20,000 प्लस के 49,500, तो ये आएगा आपका 6,77,200 ये आ गया। यशमिन जी का कितना आएगा? यशमिन जी का आएगा 3,50,000 प्लस 70,000 प्लस 4900 प्लस 31,500, तो ये आ गया 4,56,400, 4,56,400। अब इस साइड टोटल करना है अपन को, तो ये 5,29,000 प्लस 1,400, तो ये 5,30,400 आ गया। और लास्ट वाले का टोटल अपना वही 4,50,000 सेम है। ठीक, अब इन बैलेंसेस को यहाँ पर लिख लो इसके नीचे सेम। तो 6,77,200 ये आ गया, 4,56,400 ये आ गया, 5,30,400 ये आ गया, और 4,50,000 ये आ गया। अब अपनी नई कैपिटल निकल के आएगी बच्चों। तो टू बैलेंस CD, टू बैलेंस कैरी डाउन, फटाफट का डालो। 6,77,200 में से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? चलो कर लेते हैं। 6,77,200 माइनस के 80,000, 5,97,200, 5,97,200। अब इसमें से 80 को माइनस करो, 4,56,400 माइनस के 80,000, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 3,76,400। इसमें से ये तो सेम ही आ जाएगा आपका 4,50,000 रुपये, 5,30,400 माइनस के 80,000, 4,50,400 ये आ गया 4,50,400। ठीक है, तो ये अपने पार्टनर्स की नई कैपिटल निकल कर आई है। अब इन नई कैपिटल्स को हमको क्या करना है? बैलेंस शीट में पेस्ट कर दो इन कैपिटल्स को। चलो तो फिर यहाँ लिखते हैं हम कैपिटल अकाउंट्स दिव्या, यशमिन, फतिमा। दिव्या, यशमिन, फतिमा। अमाउंट कितना था इनका?
5,97,200, 3,76,400 इसका था, और यशमिन फ़तिमा का था हमारा 4,50,400। टोटलिंग कर दो तीनों की, प्लस 3,76,400 प्लस के 5,97,200। ठीक है, तो ये आपका कितना निकल के आ रहा है? आदित्य का तो रह गया भाई, आदित्य की कैपिटल कितनी थी? 4,50,000। तो प्लस 4,50,000 रुपये, तो ये आ रहा है आपका 18,74,000 रुपये, 18,74,000 रुपीज़। ठीक है, अब लाइबिलिटी साइड पर देखो, बैलेंस शीट में कुछ बचा तो नहीं है? हाँ, पब्लिक डिपॉजिट्स हमने नहीं लिखा, तो उसको भी लिख लो जैसे का तैसा। पब्लिक डिपॉजिट्स 1,19,000 रुपये के हैं, तो टोटलिंग का डालो इसकी पूरी की, प्लस 1,19,000 प्लस तो ये आ गया आपका 20,79,000। ठीक, अब इस साइड आ जाओ। इस साइड क्या क्या रह गया? देखो, इस साइड फर्नीचर था अपना, तो फर्नीचर टोटल हमारा फर्नीचर 2,60,000 रुपये का है, लेकिन उसमें से 2,40,000 रुपये का फर्नीचर तीनों पार्टनर्स ले गए, तो हमारे पास कितने रुपए का फर्नीचर रह गया है? 20,000 रुपये का। तो बस यहाँ लिख दो फर्नीचर 20,000 रुपये का, ये आ गया। ठीक है, स्टॉक का लिख लो, स्टॉक का 1,45,000 स्टॉक, 1,45,000 का ये आ गया। डेटर्स कोई एडजस्टमेंट या कोई ट्रीटमेंट वगैरह नहीं दिया, तो जैसा का तैसा लिखते चलो सारी चीज़ें। लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एज इट इज़, सेम जो भी दिया है 30,000 रुपये का, बाहर आ जाएगा 1,20,000 रुपये। ठीक है, ऑल थिंग्स आर डन। कुछ बचा तो नहीं है? कैश बैंक प्रोविजन टोटलिंग करके देखते हैं। 8,59,000 प्लस 2,00,000 रुपये प्लस 1,65,000 प्लस 1,20,000 रुपये। स्टॉक 14,500 का, फर्नीचर 20 की, प्लांट एंड मशीनरी 2,00,000 की, फैक्ट्री बिल्डिंग। बच्चों एक चीज़ रह गई इसमें, फैक्ट्री बिल्डिंग रह गया अपना, फैक्ट्री बिल्डिंग, और फैक्ट्री बिल्डिंग अपना कितने का है? 7,35,000 रुपये का, प्लस 7,35,000 रुपये का। तो सेम बैलेंस शीट टैली 20,79,000। देख लेना बस, कुछ आपका अमाउंट रह तो नहीं रहा है जिससे हो सकता है कि बैलेंस शीट टैली ना आए। जैसे अपना अभी फैक्ट्री बिल्डिंग रह गया था, मेरी नज़र नहीं पड़ पाई थी इस पॉइंट पे, तो बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही थी अपनी, बट आफ्टर दी रेड इन फैक्ट्री बिल्डिंग उसके बाद अपना बैलेंस शीट का टोटल पूरा कंप्लीट हो चुका है। ओके, थैंक यू।